बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक हिंदू जादूगर राय राजू और हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की करामात का। इस वाक़े में आप देखेंगे कि कैसे एक हिंदू शख्स फत्तू राम की गाय हवा में उड़ने लगी। ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह जब लाहौर में तशरीफ लाए तो उस वक्त यहाँ के लोगों पर एक ताकतवर हिंदू जादूगर राय राजू का खौफ था। राय राजू के जादू का डर इतना था कि लोग अपने जानवरों का दूध उसे नजराना देते थे। अगर कोई ऐसा ना करता तो राय राजू अपने जादू से उसके जानवरों पर ऐसा जादू करता कि थनों में दूध की बजाय खून आने लगता। एक दिन एक गरीब बुढ़िया ताजा दूध की मटकी लिए जा रही थी। मजबूरी में वो राय राजू के पास जा रही थी। तभी हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने उसे आवाज दी और फरमाया, तुम ये दूध हमें दे जाओ, अल्लाह तुम्हारी गाय के दूध में इतना इजाफा कर देगा कि तुम्हारे सारे बर्तन दूध से भर जाएंगे। बुढ़िया ने आपकी बात मान ली और अपना दूध का मटका आप रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस मटके में से थोड़ा सा दूध खुद पिया और बाकी गरीबों में बांट दिया। जब बुढ़िया घर आई तो उसकी गाय ने इतना दूध दिया कि सबके होश उड़ गए। जब इस बात की खबर उसके हमसाये देहातों को हुई तो दूसरे ही दिन वो भी अपनी अपनी दूध की मटकियां लेकर आपके हुजूर में हाजिर हुए। आप हर एक मटकी में से थोड़ा सा दूध ले लेते और बाकी गरीब गुरबा लोगों में बांट देते। इस तरह इन सब के मवेशियों के दूध में अफजाइश होती चली गई। अब राय राजू के पास किसी का दूध नहीं जा रहा था। जब उस जादूगर राय राजू को इस बात का इल्म हुआ कि अब लोगों ने उसके पास जाना छोड़ दिया है तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसका कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका था। वो सीधा हजरत दाता सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और घमंड से कहा, तुमने हमारा दूध तो बंद करवा दिया, अब कोई और कमाल भी दिखाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं कोई शौकदागर नहीं बल्कि अल्लाह का एक आजिज बंदा हूँ, अगर तुम में कोई कमाल है तो दिखाओ। चुनाचे राय राजू ने अपने कई करतब दिखाए, हर तरह का जादू वो पेश करता रहा। इनमें से उसका आखिरी कमाल ये था कि वो हवा में उड़ने लगा। हर तरफ खामोशी छा गई और सब लोग सांस रोके हुए उसकी तरफ देखने लगे। हजरत दाता सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए अपना नालेन यानी चप्पल उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। वो नालेन वो चप्पल हवा में घूमते हुए तेजी से राय राजू के सर पर जोर जोर से पड़ने लगे। राय राजू दर्द और शर्मिंदगी से चीखने लगा और बेबस होकर जमीन पर आ गया। जमीन पर आने के बाद राय राजू का घमंड टूट चुका था। उसने उसी वक्त हजरत दाता सरकार रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। आपने उसकी तौबा कबूल की और उसकी रूहानी तरबियत शुरू कर दी। चुनाचे आपने उसको शेख हिंदी का खिताब दिया। वो आखिरी दम तक आपका मुखलिस मुरीद बनकर रहा। राय राजू के वाक़े के बाद लोगों की हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह पर अकीदत और भी गहरी हो गई। अब लोग बड़े शौक से आपके आस्थाने पर आते और अपने कारोबार में बरकत के लिए नजराने पेश करते। उन्हीं लोगों में से एक शख्स था फत्तू राम। फत्तू राम एक दूध बेचने वाला था। उसकी गाय का दूध इतना जायकेदार और गाढ़ा था कि लोग उसके दीवाने थे। लेकिन दूध की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें इतनी बरकत थी कि फत्तू राम उसे बाकी दूध बेचने वालों के मुकाबले में बहुत सस्ता बेचता था। इस वजह से दूसरे दूध बेचने वाले तंग करने लगे और धमकियां देने लगे और उसकी दुकान हड़प कर ली। मजबूरन फत्तू राम को अपना गुजारा चलाने के लिए लाहौर से दूर शादरा गांव में जाकर बसना पड़ा। एक शाम फत्तू राम अपने काम से शहर आया। वापसी पर हजरत दाता गंज बख्श के दरबार के पास से गुजरा।
दरबार के एक वजीर खलीफा नजीर की नजर उस पर पड़ी। नजीर हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का एक वफादार मुरीद था जो उनके रोज के कामों का देखभाल करता। उसने दूर से आवाज दी, अरे फत्तू, इतने दिन से दूध कहाँ है? हजरत आज भी तुम्हारे दूध का इंतजार कर रहे थे। फत्तू राम ने कुछ शर्मिंदगी और कुछ मजबूरी के लहजे में कहा, खलीफा जी, अब मैं शादरा में रहता हूँ, शहर से दूर है, दूध लाना मुश्किल हो गया है, रोज नहीं ला पाता। खलीफा नजीर ने कहा, आज तो हमारी जिद है, आज दूध तो हम तुम्हारी ही गाय का पिएंगे। उसने लरजते हुए लहजे में कहा, महाराज, ये कैसे मुमकिन है? मेरी गाय तो अब शहर से बहुत दूर है। खलीफा नजीर ने उसकी परेशानी को नजरअंदाज करते हुए उसे हजरत दाता सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पास ले जाकर पेश कर दिया। हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर पुरअसरार मुस्कान थी, जैसे वो फत्तू राम के दिल का हाल पहले से जानते हो। आपने फत्तू राम को देखा और फरमाया, जाओ लंगर खाने के आंगन में तुम्हारी गाय खड़ी है, उसका दूध ले आओ। ये हुक्म सुनते ही फत्तू राम के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसके दिमाग में एक सवाल तेजी से घूम रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी गाय तो मीलों दूर बंधी है, मगर हजरत की आंखों में एक ऐसी रूहानी शान थी कि वो चाह कर भी इनकार न कर सका। जब वो लंगर खाने के आंगन में पहुंचा तो उसके कदम वहीं जम गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह उसकी गाय बंधी थी, बिल्कुल वैसी जैसे वो उसे सुबह अपने आंगन में छोड़कर आया था। उसका पूरा वजूद कांपने लगा। ये मंजर इतना हकीकी और हैरत अंगेज था कि उसे यकीन नहीं आ रहा था। जब वो जैसे तैसे दूध लेकर वापस आया तो उसकी आवाज उसके हलक में ही फंस गई थी। टूटे हुए लहजे में उसने कहा, हजूर, ये गाय यहाँ कैसे आ सकती है? हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी निगाहें फत्तू राम पर जमाई और फरमाया, फत्तू राम, क्या तुमने कभी परिंदों को हवा में उड़ते नहीं देखा? फत्तू राम ने कहा, हजूर, देखा है। आपने फरमाया, और वो क्यों उड़ते हैं? फत्तू राम ने कहा, भगवान की मर्जी से। तब आपने एक गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और फरमाया, जिस अल्लाह के हुक्म से परिंदे उड़ते हैं उसी अल्लाह के आगे हमने दुआ की और उसने इस गाय को हवा में उड़ाया और यहाँ ले आया। ये सुनते ही फत्तू राम के दिल का हर दरवाजा खुल गया। वो जान गया कि ये कुछ जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक बंदे की अजीम करामात है। जब फत्तू राम अपने घर गया तो उसके घर वालों ने उसे हैरत से पूछा, तुम्हारी गाय को अचानक क्या हुआ था? वो शाम के वक्त एक अजीब सी रोशनी में हवा में तीर की तरह उड़ती हुई बाहर गई और कुछ देर बाद बिल्कुल वैसे ही वापस भी आ गई। फत्तू राम ने जब ये बात अपने घर वालों से सुनी तो फत्तू राम ने उसी वक्त अपने पूरे कुंबे के साथ हजरत दाता सरकार रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाजिरी दी और सबने कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह।